दशमः पाठः कृषिकाः कर्मवीराः। इसमें इसका मतलब है जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, वे कर्मवीर होते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि कृषक लोग यानी किसान ही सच्चे कर्मवीर हैं। सर्दी हो या गर्मी, कृषक कठोर परिश्रम करते हैं। गर्मी की ऋतु में, गर्मी के महीने में शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है और सर्दी में शरीर ठिठुरता है, परंतु कृषक लोग, किसान, कभी हल से तो कभी कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं। कृषक लोगों का जीवन कष्टमय होता है। वे स्वयं कष्ट उठाकर, स्वयं तकलीफ उठाकर मानव मात्र की सेवा करते हैं। उनके पास न घर है, न वस्त्र हैं और न भोजन है, फिर भी वे मनुष्यों को सुख देने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः कृषक यानी किसान ही सच्चे अर्थों में कर्मवीर हैं। आगे देखते हैं। कहता है लोके विविधाः जनाः सन्ति। इस संसार में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। ते जनाः विविधानि कार्याणि कुर्वन्ति। वे लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। अस्माकं समाजे के सन्ति। हमारे समाज में कौन कौन है? जैसे एग्जाम्पल के लिए वैद्याः डॉक्टर हैं, अधिकारिणः यानी ऑफिसर्स हैं, अभियंतारः यानी इंजीनियर हैं, शिक्षकाः टीचर्स हैं, आपनिकाः कोई मान लो शॉपकीपर हैं, वाहन चालकाः कोई ड्राइवर है, कर्मकराः कोई मिस्त्री है, किसी चीज़ का टेक्नीशियन है। तो इस तरह से हमारे समाज में बहुत तरह के लोग हैं। वयम कुतः आहार वस्तुनि प्राप्नुमः। हम लोग अपने खाने का सामान कहाँ से प्राप्त करते हैं? जैसे आपन्तः यानी दुकान से। वयम कुतः शाकानि क्रीणीमः। हम लोग साग सब्जियाँ कहाँ से खरीदते हैं? तो आपन्तः यानी दुकान से। शाकानि धान्यानि च कुतः आगच्छन्ति। ये साग सब्जियाँ, ये चावल या दाल, ये कहाँ से आते हैं? शाकानि धान्यानि च कृषि क्षेत्रतः आगच्छन्ति। ये चाहे साग सब्जी हो, धान चावल हो, ये कृषि क्षेत्र से आते हैं। किसान इसको उपजाते हैं। ये कृषि कार्यम कुर्वन्ति ते कृषिकाः। जो कृषि कार्य करते हैं वे कृषक हैं, किसान हैं। अस्माकं समाजे कृषकाः अपि सन्ति। हमारे समाज में किसान भी हैं, कृषक भी हैं। कृषि कार्यम अपि एकः उद्योगः। कृषि कार्य यानी किसानी करना, फार्मर का काम करना, वह भी एक उद्योग है, एक इंडस्ट्री है, जॉब है। कृषिकाः किं कुर्वन्ति। किसान क्या करते हैं? ते कृषि कार्यम कुर्वन्ति। वे खेती का काम करते हैं। ते बहु परिश्रमं कुर्वन्ति। वे बहुत परिश्रम करते हैं। कृषिकाः अस्माकं पोषकाः सन्ति। किसान ही हमारे पोषण करते हैं, हमारे खाने पीने के सामान उपजाते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब यहाँ से यह पाठ दिया गया है, इसको हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। पाठ विवरण यहाँ से है। कहता है कृषिकाः कर्मवीराः। किसान जो है वे कर्मवीर हैं, यानी कठोर परिश्रम करते हैं किसान। कृषिकाः कदा कार्यं कुर्वन्ति। किसान जो है कब काम करते हैं? तो कृषिकाः घर्मकाले कार्यं कुर्वन्ति। जो किसान होते हैं वो गर्मी के समय में भी, कठोर गर्मी में भी, धूप में भी क्या करते हैं? काम करते हैं। ते शीतकाले कार्यं कुर्वन्ति। वे क्या करते हैं? वे ठंड के समय में भी काम करते हैं।
ते वर्षा काले कार्यम कुर्वन्ति, वे क्या करते हैं, वे वर्षा के समय में, बारिश के मौसम में भी काम करते हैं। कृषिकाः सर्वदा परिश्रमं कुर्वन्ति, किसान जो है वे हमेशा क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। ते सर्वदा क्रियाशीलाः भवन्ति, वे हमेशा क्या होते हैं, क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अतः कृषिकाः कर्मवीरा, इसीलिए किसान जो है वे क्या है, कर्मवीर हैं, अपने कर्म को करने वाले हैं। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। देखिए, ये सूर्य की तेज धूप है, जिसको प्रचंड गर्मी बोलते हैं, दोपहर का समय। तो सूर्यस्तपतु, सूर्यः तपतु, सूर्य तपता है, दोपहर के समय में सूर्य की तेज धूप रहती है, लगता है जैसे हम बाहर जाएंगे तो जल जाएंगे, तपना उसको बोलते हैं। तपतु तापम उष्णम करो, तो लेट हिम हीट। अब यहां प्रश्न आएगा, कह तपतु, कौन हमें तपाता है, कौन हमें जलाता है भीषण गर्मी में? सूर्य तपतु, सूर्य, सन। घर्म काले सूर्य किम करोति, गर्मी के समय में सूर्य क्या करता है? घर्म काले सूर्य तपति, गर्मी के समय में सूर्य क्या करता है, हमें तपाता है। तपति यानी तापम, उष्णम करोति। मेघा वा वर्षन्तु, ये मेघ, यहां देखिए मेघ को, चाहे मेघ क्या करे, अत्यधिक जल बरसाए। मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, मेघा यानी क्लाउड्स, बादल, वा का मतलब होता अथवा, वर्षन्तु लेट देम रेन, बरसे। अब यहाँ यदि प्रश्न किया जाए, के वर्षन्तु, कौन अत्यधिक बारिश करे? मेघा वर्षन्तु, मेघ अत्यधिक बारिश करे, अत्यधिक वर्षा बरसाए। मेघा किम वर्षन्तु, मेघ क्या बरसाए? मेघा विपुलम जलम वर्षन्तु, मेघ क्या करे, विपुलम, अधिकम, बहुत ज्यादा क्या करे, जल बरसाए। अब कहता है, घर्म काले सूर्य तपति, गर्मी के समय में सूर्य क्या करता है, तपाता है। वर्षा काले मेघा वर्षन्ति, वर्षा काल में मेघ क्या करता है, मेघ बरसता है। शीतकाले अधिकम शैत्यम भवति, शीतकाल में, ठंड के समय में अधिक क्या होता है, ठंडी होती है। घर्म काले, घर्म काले यानी गर्मी के समय में, वर्षा काले यानी बारिश के समय में, शीतकाले यानी ठंड के समय में। कृषकाः कार्यम कुर्वन्ति वा, किसान क्या करते, कार्य करते हैं, काम करते हैं। आम कुर्वन्ति एव, हाँ करते हैं। सूर्य तपतु, सूर्य क्या करे, तपाए, जलाए। मेघा वर्षन्तु, मेघ क्या करे, बरसाए। शीतकाला भवतु, चाहे वह ठंडी का समय हो। तथापि कृषिकाः चिंता न कुर्वन्ति, फिर भी किसान क्या करते हैं, चिंता नहीं करते हैं। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। पूरे का अर्थ हो जाएगा, चाहे सूर्य तपाए, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, किसान और उनकी पत्नी यानी महिला किसान, वे क्या करते हैं, निरंतर सर्दी में भी क्रियाशील रहते हैं, गर्मी में भी काम करते रहते हैं और सर्दी में भी काम करते रहते हैं।
यहाँ देखिए पिक्चर में कहता है कृषिको नित्यम, कृषिकः प्लस नित्यम, शीतकाले अपि, शीतकाले प्लस अपि, सर्दी में भी, नित्यम यानी प्रतिदिनम, डेली, सर्वदा, हमेशा क्या करते हैं, कर्मठो, क्रियाशीलो, एक्टिव रहते हैं। कौन एक्टिव रहते हैं, यहाँ यदि प्रश्न किया जाए कौन एक्टिव रहते हैं, कौ कर्मठो भवतः, कृषिका कृषिकः च कर्मठो भवतः, चाहे वह महिला किसान हो या पुरुष किसान हो, वे कर्मठ होते हैं, यानी अपने काम में लगे रहते हैं। कर्मठो, कर्मठो का मतलब है कर्मठः इति शब्दस्य द्विवचनम् अस्ति, जैसे रामः रामौ, बालकः बालकौ, उसी तरह कर्मठो। अब देखिए अगला श्लोक कहता है ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तो क्षेत्राणि कर्षता। पूरे का अर्थ है गर्मी में शरीर पसीने से लथपथ होता है, गर्मी में क्या होता है, शरीर पसीने से लथपथ होता है, और सर्दी में शरीर सदा कंपन युक्त होता है, यानी कांपता रहता है। ऐसी सर्दी रहती है कि सर्दी से शरीर कांपता रहता है। तथापि वे पति पत्नी यानी किसान और उनकी पत्नी क्या करते हैं, हल के द्वारा और कुदाल के द्वारा खेत जोतते रहते हैं। हल के द्वारा और कुदाल के द्वारा खेत को क्या करते हैं, जोतते रहते हैं। दूसरा श्लोक कहता है ग्रीष्मे यानी घर्म काले, गर्मी के समय में, सस्वेदम यानी स्वेद सहितम, पसीने के साथ, स्वेदा, स्वेदा का मतलब है स्वेट यानी पसीना। ग्रीष्म काले किम भवति, गर्मी के समय में क्या होता है, ग्रीष्म काले शरीरः शरीरे स्वेदा भवति, गर्मी के समय में क्या होता है, शरीर में पसीना होता है। शरीरम स्वस्वेदम भवति, शरीर जो है वह पसीने से युक्त होता है, पसीने के साथ होता है। और कहता है शीते कंपमयम सदा, और ठंड के समय में क्या होता है, शरीर कांपता रहता है। शीते यानी शीतकाले, कंपः शिवर यानी कांपने लगना, कंपमयम यानी शिवरिंग, कांपने लगता है। सदा सर्वदा, ऑलवेज, हमेशा। तो क्या होता है, शीतकाले शरीरे कंपा भवति, सर्दी के समय में शरीर जो है सर्दी से कांपने लगता है। किम कंपमयम भवति, क्या कांपने लगता है, तो आंसर है शरीरम कंपमयम भवति, शरीर जो है वह कांपने लगता है। कृषि को कृषि कार्यम कुरुता, किसान क्या करता है, वह कृषि का काम करता है। कृषि को किम कुरुता, कृषि को क्षेत्राणि कर्षता, किसान क्या करता है, खेत जोतता है, हल और कुदाल के द्वारा अपने खेत को जोतता है। यहाँ रूप ऐसे चलेगा इसका, कर्षति कर्षता कर्षन्ति, करोति कुरुता कुर्वन्ति, यानी करता है, दो करता है और बहुत सारे करते हैं। कर्षता, कर्षता का यहाँ दिया गया अर्थ क्षेत्रम यानी फील्ड, क्षेत्रम यानी कृषि भूमि। कृषि को कानी कर्षता, किसान और उनकी पत्नी जो है वो क्या करते हैं, कृषि को क्षेत्राणि कर्षता, किसान और उसकी पत्नी जो है वह खेत को क्या करते हैं, जोतते हैं, हल और कुदाल के द्वारा जोतते हैं ताकि उसमें खेती कर सके। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षता, हल और कुदाल के साथ वे दोनों क्या करते हैं, क्षेत्र यानी खेत को
कर्षतः जोतते हैं। हला कुदाला। तौ तौ इत्युक्ते कृषको, वो जो कृषक दंपति है, किसान और उनकी पत्नी। कृषको कथम कर्षतः, किसान और उनकी पत्नी कैसे जोतते हैं। हलेन कर्षतः, हल से। कुदालेन कर्षतः, और कुदाल से। हलेन का मतलब है हल शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचनम, यानी हल से। कुदालेन का मतलब है कुदाल शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचनम, यानी कुदाल से, हल के द्वारा और कुदाल के द्वारा। तो पूरे का अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षता। यानी गर्मी में शरीर पसीने से लथपथ होता है और सर्दी में शरीर सदा कंपन युक्त होता है, कांपता रहता है। तथापि वे यानी किसान की पति और पत्नी हल के द्वारा और कुदाल के द्वारा खेत जोतते रहते हैं। कृषि को केन क्षेत्राणि कर्षता, किसान और उनकी पत्नी किसके द्वारा हल जोतते हैं। हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षता, हल और कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं। ग्रीष्म काले शरीरे स्वेदा भवति, गर्मी के समय में शरीर में क्या होता है, पसीना होता है। शीतकाले शरीरे कंपनम भवति, और सर्दी के समय में क्या होता है, शरीर कांपता है। तथापि कृषको हलेन कुदालेन च कृषि कार्यम कुरुतः, तथापि किसान और उनकी पत्नी क्या करते हैं, हल और कुदाल से कृषि कार्य करते हैं। उपानहो न पादयोः शरीरे वसनानिनो, निर्धनम जीवनम कष्टम, सुखम दूरे ही तिष्ठति। तो या इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, पादयोर न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो, निर्धनम जीवनम कष्टम, सुखम दूरे ही तिष्ठति। इसका मतलब है उनके पैरों में न जूते हैं, उनके का मतलब है किसान और उनकी पत्नी, उनके पैरों में न जूते हैं, न शरीर पर वस्त्र हैं, न पैरों में जूते हैं और न शरीर पे वस्त्र हैं। उनका जीवन निर्धन और कष्टमय है। किसान और उनकी पत्नी का जो जीवन है, उनका उसके परिवार का जो जीवन है वह कष्टमय है, कष्टयुक्त है, कठिनाइयों से भरा है। सुख तो उनसे दूर ही रहता है और वे सुख को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सुख उनसे हमेशा दूर ही रहता है। उपानह, उपानह का मतलब है पादरक्षा यानी चप्पल या जूते। उपानहो इति द्विवचनम, उपानहो शब्द द्विवचन में है। पादयो, पाद शब्द से सप्तमी विभक्ति द्विवचनम रूपम, पादयो का मतलब है पैरों में, दोनों पैरों में। वयम पाद रक्षणार्थम किम कुर्मः, हम लोग अपने पैरों की रक्षा के लिए क्या करते हैं। वयम पाद रक्षणार्थम उपानहो धरामः, हम लोग क्या करते हैं, अपने पैरों की रक्षा के लिए पैर में चप्पल या जूते पहनते हैं। कृषकस्य पादयो उपानहो न अस्तः, किसान के पैर में क्या है, किसान के पैर में चप्पल या जूते नहीं होते हैं। कृषकाः उपानहो बिना कार्यम कुर्वन्ति, किसान जो है बिना चप्पल और जूते के खेतों में काम करते हैं। शरीरे वसनानीनो, और शरीर के पे वस्त्र नहीं होता, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होता है। तेषां समीपे उत्तम वस्त्राणि न सन्ति, उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते हैं। वसनानी का मतलब है वस्त्राणी, नो का मतलब है नहीं।
नहीं होना। शरीरे वस्त्राणि न सन्ति, शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, और किसान का जीवन जो है निर्धन होता है, किसान गरीब होता है, और उनका जो जीवन है वह कष्ट से भरा हुआ होता है। तेषां समीपे धनम नास्ति, उनके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है। ते निर्धना सन्ति, वे निर्धन होते हैं, वे गरीब होते हैं। तेषां जीवनम कथम अस्ति, उनका जीवन कैसा है। तेषां जीवनम निर्धनम अस्ति, वे निर्धन है, गरीब है। अतः महत कष्टम अस्ति, इसलिए बहुत ही कष्ट है उनके जीवन में।